जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो कुछ अतत्वज्ञ संस्कृतज्ञ लोगों ने उन पर आक्षेप किया, ए क्या भाषा की है, कैसे तुम कह रहे हो सबसे श्रेष्ठ, नहीं, रिजेक्ट कर दिया उनकी मानस को। तो लोगों ने कहा कि यदि मधुसूदन सरस्वती जी इसको प्रामाणिक कह देंगे तो हम मान लेंगे। काशी के विद्वानों ने कहा, इतनी ख्याति थी उनकी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके पास उन्होंने रामचरितमानस भेजी। तो उसको पढ़ने के बाद उन्होंने इस पर एक श्लोक लिखा। मधुसूदन जी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन, ये जो काशी क्षेत्र है, इस वन में ये जो तुलसीदास जी है, ये चलती फिरती तुलसी का पौधा है, ये जो सबको पवित्र करती है तुलसी। ये जंगम तुलसी है। एक तो स्थावर तुलसी होती है और ये जंगम तुलसी है। तो इन्होंने क्या किया है कि इनकी जो कविता रूपी मंजरी है, तुलसी में मंजरी रहती है, तो ये तुलसीदास जी की मंजरी क्या है? ये रामचरितमानस इनकी मंजरी है। और मंजरी पर भंवरे गुंजायमान होते हैं। इनकी मंजरी पर कौन गुंजायमान है? तो क्या इनकी मंजरी पर राम जी रूपी भंवरा गुंजन करता रहता है। राम भ्रमर भूषिता, राम रूपी भ्रमर से भूषित इनकी ये मंजरी है। इस प्रकार उन्होंने जब उनको मान्यता दी तब उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इनके विषय में कहा जाता था कि मधुसूदन सरस्वत्याः पारम वेत्ति सरस्वती, पारम वेत्ति सरस्वत्याः मधुसूदन सरस्वती। सरस्वती का पार केवल मधुसूदन सरस्वती पा सकते हैं, और मधुसूदन सरस्वती का पार केवल सरस्वती पा सकती है, और सरस्वती का पार केवल मधुसूदन सरस्वती प्राप्त कर सकते हैं।